आपको याद है ना 2012 का निर्भया कांड, या फिर आप भूल गए? 2012 में जो निर्भया कांड हुआ और उसके बाद पूरे देश में जो आक्रोश दिखाई पड़ा, कैंडल मार्च के जरिए जो विरोध प्रदर्शन हुआ, और उसके बाद कानून का बनना, सख्त कानून का बनना, उसके बाद भारत को लगा कि शायद अब दोबारा ऐसी कोई निर्भया कांड जैसी घटनाएं घटेगी नहीं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में अभी भी निर्भया कांड जैसी घटनाएं घट रही हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बतलाते कि हर दिन 86 रेप की घटनाएं हो जाती हैं, हर घंटे 3 से अधिक रेप की घटनाएं हो जाती हैं। क्यों होती होगी? इतने सख्त कानून के बावजूद भी अगर इस देश के भीतर ऐसी घटनाएं घट रही है तो क्या सिस्टम की नाकामी नहीं है? क्या सिस्टम की नाकामी इसलिए क्योंकि इस देश में कानून तो है, लेकिन वो कानून सिर्फ किताबों तक ही सीमित हो गए हैं। जमीन पर उन कानूनों का असर दिखाई नहीं पड़ता। अगर कानून अपना काम करने लग जाए, जो एफआईआर दर्ज होती है उस पर भी ईमानदारी से काम होने लग जाए, पुलिस अपना काम करे, अदालतें अपना काम करे और हर को अपना अपना काम करने लग जाए, तो यकीनन इस देश में ना रेप होगा, ना गैंगरेप होगा और ना ही कोई निर्भया कांड जैसी घटनाएं हो पाएगी। सवाल तो उस गवर्नेंस का है, उस सिस्टम का है, जिनके तौर तरीके इतने बदल गए हैं, जिनके लिए कानून की ऐसा लगता है कि कोई किसी की परवाह नहीं है। और यहाँ पर यह भी बात समझने की ज़रूरत है कि भारत में जितने भी अपराध हो रहे हैं, चाहे वो अपराध छोटा हो या बड़ा हो, उन सभी अपराधों के पीछे, मैक्सिमम अपराधों में प्राय देखा गया कि उस अपराध के पीछे कोई एक ताकत खड़ी होती है, और वह ताकत विधायक, सांसद या मंत्री या फिर किसी अमीर व्यक्ति का खड़े होना। और यही से अपराध होने की शुरुआत होती है। अपराधी को लगता है कि इस देश में उसके पीछे एक ताकत खड़ी है जो पैसे के बल पर उसे बचा लेगी। और होता यही है कि हर अपराधी इस देश में पैसे के दम पर छूटे जाता है। इस देश में सिस्टम ही ऐसा है कि किसी को सजा होती, किसी को सजा होती नहीं। आंकड़े बतलाते कि 4 में से 1 अपराधी को सजा होती, बाकी 3 छूट जाते हैं। कुछ सजाएं होती है तो इतनी लेट होती है, जहाँ पर अपराधी ये सोचने लग जाते हैं कि इस देश में कानून तो उन्हें नहीं के बराबर दिखता है, यानी इस देश के भीतर कानून का खौफ है ही नहीं। और ध्यान दीजिए, यही कानून जब जमीन पर काम करने लग जाए, यानी हर कोई यदि अपना काम ईमानदारी से करने लग जाए, तो यकीनन इस देश में कोई अपराध हो ही नहीं पाएंगे। इससे हटकर यदि हम सामाजिक तौर पर भी इन सब चीज़ों को देखते हैं, तो एक चीज यह भी ध्यान में आती है कि अक्सर महिलाएं पुरुषों को गलत आरोपों में फंसाने का काम करती हैं। और इसी की आप कह सकते हैं इसी की कोई गुस्सा निकालता हो। और दूसरी तरफ हमारी यंग जनरेशन को भी अब ये समझना होगा कि किसी के साथ कोई जबरदस्ती की जाए तो सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अपराध है। और इस देश के भीतर चाहे अपराध छोटे व बड़े हो, उन अपराधों से लड़ने के लिए कानून के साथ साथ हमें सामाजिक तौर पर अपनी सोच को भी बदलना होगा। हमें अपनी मानसिकता, अपने नज़रिए को भी बदलना होगा।
जहाँ पर हर को एक समान नज़र से देखने की कोशिश हो।